अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं किरण बिस्वे और मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले इकनॉमिक सर्वे की, जिसमें वजीर खजाना शौकत तरीन ने बताया कि सनती शोबे में 9% और ज़रई शोबे में 2.7% तरक्की हुई। बरामदात, तरसीलात और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट पेश करते हुए उन्होंने कहा, रवा माली साल 11 माह में 42 खरब रुपए टैक्स वसूली हुई। कर्जों में 17 खरब रुपए इजाफा हुआ। डिस्कोर्स पीआईए रेलवे खसारे में है। तश्कील 9 के बाद फरोख्त किया जाएगा। गंदम, चीनी, घी, तेल बाहर से दरामद किया। अजनास की आलमी कीमतें बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ी। महंगाई काबू करने के लिए इंतजामी स्ट्रक्चर बनाना होगा। ज़राअत पर तवज्जो देना होगी। स्टोरेज और कोल्ड हाउसेस बनाकर आढ़तियों की जायदारी खत्म करेंगे। कल बजट में गरीबों के लिए अहम ऐलान करेंगे। वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने इक्तिसादी सर्वे 2020-21 जारी कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अल्लाह का शुक्र है कि कोरोना कंट्रोल में आ गया है, मईशत में बहाली शुरू हो गई। कोविड 3 कहते हैं, वो फिर से उसने सर उठाया और हमारा ख्याल था वो काफी खतरनाक हो सकता था। अल्लाह का शुक्र है कि वो भी अभी इस वक्त कंट्रोल में आ गया है और इकोनॉमी ने रिकवरी करना शुरू कर दी। जो रेमिटेंसेज रिकॉर्ड कायम कर दिया। वजीर खजाना ने कहा कि रवा माली साल ज़रई, सनती और पैदावारी शोबों में बेहतरी हुई। ज़र मुबादला के ज़खायर, बरामदात और तरसीलात बढ़ गईं। ताहम कर्जों में इजाफा हुआ। गैर मुल्की सरमायाकारी कम हुई और दरामदात की वजह से महंगाई बढ़ी। फूड इन्फ्लेशन हाई है। हम एक नेट फूड इंपोर्टर बन गए हैं। इस बजट के बीच में एग्रीकल्चर हम कोशिश करेंगे कि हम एक दफा फिर से फूड नेट एक्सपोर्टर बने। एक्सचेंज रेट को बढ़ाया, उसकी वजह से जाहिर है कि आपकी डेट जो पेमेंट्स हैं वो बढ़ गई, आपकी इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, आपको मार पड़ती है, डॉलर खत्म हो जाते हैं आपके पास। वफाकी वजीर खजाना ने कहा कि पेशगोई नहीं कर सकता कि ग्रे लिस्ट से व्हाइट में आ जाएंगे। IMF ने बिजली महंगी करने का कहा, लेकिन वजीर आजम ने इनकार कर दिया। अगला रिव्यू होगा तो उसमें शायद हमें कोई रिलीफ मिलेगी। मैं ये इस वक्त प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूं कि हम ग्रे से व्हाइट लिस्ट पे आ जाएंगे। IMF का हमारे पर इस पे भी प्रेशर है कि आप बढ़ाएं टैरिफ्स। प्राइम मिनिस्टर ने कहा बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। वजीर खजाना शौकत तरीन ने कहा कि FBR की टैक्स कलेक्शन बेहतर जा रही है। रोशन डिजिटल अकाउंट में भी $1 अरब से ज्यादा आ चुके हैं। बस बहुत हुआ। IMF के डिक्टेशन पर अब कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान ने आलमी मालियाती इदारे के हुकाम को साफ साफ बता दिया। वजारत खजाना के हुक्म के मुताबिक IMF के कहने पर बजट अहदाफ और तजावीज में कोई रद्द-बदल नहीं होगा। बिजली के टैरिफ और टैक्सेस में इजाफा हुकूमत अपनी हिकमत अमली के तहत करेगी। वजारत खजाना ने तमाम तफसीलात से वज़ीर आज़म ऑफिस को भी आगाह कर दिया। IMF से मुज़ाकरात बजट की मंजूरी के बाद भी जारी रहेंगे। आइंदा माली साल का वफाकी बजट कल कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। वफाकी बजट का हजम 58 खरब रुपए से जायद होगा। तरक्याती बजट 21 खरब रुपए से मुतवक्के है। बजट खसारे का अंदाजा 35 खरब रुपए लगाया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% इजाफे का इम्कान है। वफाकी बजट का ऐलान कल होगा। बजट में 500 टैरिफ लाइंस खत्म करने के साथ टैक्स छूट का खात्मा जेर गौर है। जराये के मुताबिक माली साल 2021-22 के बजट का हजम 58 खरब रुपए होगा, जिसमें सालाना तरक्याती अखराजात का तखमीन है 21 खरब रुपए और टैक्स आमदन का हदफ 53 खरब रुपए से जायद मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। बजट खसारा 35 अरब रुपए मुतवक्का है। दिफा के लिए 1320 अरब रुपए मुख्तस किए जा सकते हैं। आइंदा माली साल मुआशी तरक्की का अंदाजा 4.8% होगा। ज़राअत का 3.5%, सनती शोबे का 6.5% और खिदमात के शोबे की तरक्की का तखमीना 4.8% लगाया गया है। आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की तफसीलात आज न्यूज से हासिल कर ली। वफाकी तरक्याती बजट का हजम 900 अरब रुपए होगा। वफाकी वजारतों को 672 अरब रुपए, आबी वसाइल के लिए 110 अरब रुपए और हायर एजुकेशन कमीशन को 37 अरब रुपए मिलेंगे। आइंदा माली साल तरक्याती बजट में से तरक्याती कामों के लिए 94 अरब रुपए, वजारत मनसूबाबंदी के लिए 99 अरब 25 करोड़ रुपए, अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 61 अरब का बजट मुकर्रर किया गया।
गया है। आइंदा माली साल रेलवे डिवीजन के लिए 30 अरब रुपए, वजारत दाखिला के लिए 22 अरब रुपए रखे गए हैं। सनतकारों ने आइंदा माली साल के वफाकी बजट से उम्मीदें लगा ली। सनतकार कहते हैं कि टैक्स की शरह कम की जाए, बिजली और गैस सस्ती की जाए ताकि खित्ते के दीगर ममालिक का मुकाबला करके बरामदात में इजाफा किया जा सके। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से सफदर अब्बास। वफाकी बजट से सनतकारों को उम्मीदें, कहते हैं बजट में बेहतरी की तवक्को है। टैरिफ लाइन्स में कमी से खाम माल सस्ता होगा, लेकिन साथ ही टैक्सों की शरह में कमी भी की जाए। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसको कम होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को नीचे जाना चाहिए और हमको कम्पीट करने के लिए हमारी कॉम्पिटिटिव जो कंट्रीज हैं, खास करके रीजनल कॉम्पिटिटिव कंट्रीज हैं, उनके बराबर हमारी कॉस्ट को होना चाहिए। हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त है कि जो हमारी नेबरिंग कंट्री है उनकी हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस हमसे कम है। हम ये नहीं कहते हमें इंसेंटिव चाहिए, उसके बराबर हमारी कॉस्ट है। बजट देखो इस वक्त तो लॉलीपॉप होगा बजट, उसके बाद मिनी बजट जो आएगा वो खतरनाक आएगा। सनतकारों का कहना है कि एफपीआर में इस्लाहात की जाएं। उनका कहना था कि बजट में रिलीफ से बरामदात में इजाफा मुमकिन होगा। बजट के साथ इस वक्त ये एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मेरा ख्याल है कि हमें शायद कुछ रिलीफ मिले। अच्छी उम्मीदें हैं। हमारी शौकत तरीन साहब से डिस्कशन हुई है और उन्होंने 2 चीजों का वादा किया है और उन्होंने ये कहा है कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसमें आउट ऑफ बॉक्स अनाउंसमेंट होंगे। सनतकारों ने मुतालबा किया कि बजट में बिजनेस कम्युनिटी की शराइत शामिल की जाएं। सनतकार बजट में रिलीफ का मुतालबा कर रहे हैं। इनका कहना है कि बजट में रिलीफ फराहम किया जाए तो एक्सपोर्ट में मजीद इजाफा होगा। कैमरामैन हमीदुल्लाह के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज, कराची। मुल्क के रेवेन्यू में 70% हिस्सा मिलाने वाले शहर के मकीनों की हालत खराब है। कहते हैं हर साल बजट आता है, आदाद शुमार बदलते हैं, लेकिन नहीं बदलती तो इस शहर के मकीनों की हालत जार नहीं बदलती। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बजट के आदाद व शुमार से अनजान पर हैं महंगाई से शदीद परेशान। ये हैं मुल्क के सबसे ज्यादा कमाने वाले शहर कराची के मकीन, जिन्हें बजट से कोई खास तवक्कुआत नहीं। चाहे जितने भी बजट आ जाए, कुछ भी आ जाए, वक्ती तौर पे आपको बता देंगे कि ये चीज है, वो चीज नहीं है, ऐसा है वैसा है, हमने ये कर दिया, हमने ये कर दिया, लेकिन कुछ नहीं है। बजट आएगा तो टैक्स लगेंगे, हर माह आने वाले बिल बढ़ेंगे, लेकिन नहीं बढ़ेगी तो गरीब की तनख्वाह, आखिर गुजारा कैसे होगा? अखराजात इतने बढ़ गए हैं और जो है कमाई है नहीं, आमदनी है नहीं, इस वजह से जो है बस गुजारा जिस तरह चल रहा है बस वो आवाम ही जानती है। पहले एक हफ्ते की जो सब्जी लेते थे वो 400-450 में आ जाता था, आजकल 800-900 में आ रहा है। पहले गोश्त लेते थे 800-850 का, 2 मुर्गी लेते थे, आज वो 1500 के आ रहे हैं। शहरी कहते हैं मुआशी तरक्की हो या सनती तरक्की, हकीकी तरक्की उस वक्त होगी जब गरीब की जिंदगी बेहतर होगी। पंजाब में भी शहरियों को बजट से उम्मीदें और तवक्कुआत हैं। शहरी तनख्वाहों में इजाफे के साथ अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी की ख्वाहिश करते हैं। मजीद आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। कभी कहा जाता था आमदनी 98, खर्चा रुपया। खैर हालिया दौर में आमदन तो 98 के बराबर ही है, मगर खर्चे हजारों में पहुंच गए हैं। महंगाई के सताए शहरियों को रवां बरस के बजट से उम्मीदें तो कम ही हैं, मगर फिर भी कहते हैं कि हुकूमत ने हर चीज इतनी महंगी कर दी है कि अखराजात चलाना मुश्किल है। लीव दें, कुछ उनके लिए कुछ करें। अभी तक तो हमें 3 सालों में तो कुछ नजर नहीं आया। गरीब आवाम का जो है जीना दो बार हो चुका है, उनके लिए हुकूमत रिलीफ का ऐलान करे, उनके लिए आसानियां पैदा करे। सरकारी हो या निजी इदारे का मुलाजिम, हर कोई कम आमदन और बढ़ते अखराजात के बाइस तनख्वाहों में इजाफे का मुंतजिर है। बजट तो कोई नहीं होना, लोगों का गला ही कुटिया जाना। जी साफ गल है जद के पेंशन वाला आदमी के सारी उम्र इस मुल्क की खिदमत करता है, उत्ते तुम 7.5% टैक्स लान लगे, जद के उन्हें देन की बजाय को उल्टा लैन लगे। बेइंतहा महंगाई हो गई है और गरीब लोग महंगाई के हाथों पिस गए हैं। खास तौर पर छोटे सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर हजरात जो है वो खुदकशी के करीब पहुंचे हुए हैं। आटा, चीनी, दाल, सब्जी और गोश्त, गर्ज, तमाम अशिया जरूरिया महंगी से महंगी तरीन होती जा रही हैं। शहरी कहते हैं अवामी रिलीफ के बगैर अब मुस्तहकम हुकूमत बरकरार रखना भी मुश्किल होगा। हुमा भट्ट, आज न्यूज, लाहौर।
वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। अवाम ने बजट में महंगाई कम करने, खाने पीने की अशिया में कमी और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया। शहरियों का मजीद क्या कहना है, आइए जानते हैं। बजट तो जो है ये तो हर साल ये पेश करते हैं ना, लेकिन बजट से आवाम को कोई फायदा नहीं है। उल्टा महंगाई के तूफान होता है जो आवाम पर ये मुसल्लत कर लेते हैं और इससे आवाम को कोई खास फायदा नहीं है। कोई उम्मीद नहीं, बजट जब आते हैं तो उसमें कोई जरूरत नहीं होती, महंगाई की महंगाई होती है। हमारे जो तवक्कात थे वो बिल्कुल जो के तौर हो चुके हैं, कोई तवक्कात हमारे। बजट में सब लोगों की यही एक्सपेक्टेशंस हैं कि तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। पिछले 2-3 साल से तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ। उम्मीद तो ये की है कि इस दफा बजट जो आएगा उम्मीद है हमारे लिए फायदेमंद हो। उम्मीद बस यही है कि रिलीफ दें गरीब आवाम को इस बजट में और ये बजट अच्छे से अच्छा पेश करें। इंशाल्लाह गरीब का सोचेंगे, गरीब को बेनिफिट देंगे। उसमें यही कही जाता घबराना नहीं गरीब मर रहे हैं। जो पिछला बजट सी वो भी गरीब दुश्मन सी। भाई बिल देखो कितने आ रहे हैं, दालें, नमक, चीनी, हर चीज महंगी है। कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि कुछ अच्छे की उम्मीद है। बाकी खान साहब को चाहिए कि गरीब आदमी पे रहम करे। पिशावर के अवाम ने आने वाले बजट में रिलीफ के साथ साथ महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। पिशावर से कामरान अली की रिपोर्ट। को बजट में रिलीफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं, कहते आइंदा बजट भी पिछले बजट की तरह अवाम दुश्मन होगा। घी देखे, आटा देखे, चीनी देखे, बिजली के बिल देखे, गैस के बिल देखे, कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। ये पहले की तरह अवाम दुश्मन बजट होगा। हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ दे अवाम को। शहरियों का कहना है कि बजट में अवाम को हकीकी मानों में रिलीफ देना है तो आटा, घी, चीनी समेत दीगर अशियाई जरूरत की कीमतों में कमी को यकीनी बनाया जाए। कोई फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें कोई अच्छा नजर आए। सब मुश्किलात ही मुश्किलात है। अवाम बहुत ज्यादा परेशान है। अल्लाह करे कि जो तब्दीली के वादे थे वो ये लोग पूरे करें। अभी गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि बजट में कोई टैक्स कम हो, कोई रिलीफ मिले आवाम को, ताकि आवाम की मुश्किलात में भी कोई आसानी पैदा हो। अवाम का मुतालबा है कि रिलीफ देने के लिए बजट में महंगाई पर काबू पाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। कैमरामैन मुनीब गुल के साथ कामरान अली, आज न्यूज पिशावर। दीगर खबर भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आज के साथ